हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 के साइंस के चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके सारे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। कि पहला क्वेश्चन, द डैश कॉइन्ड द टर्म सेल। तो सेल जो वर्ड होता है, जो सेल की खोज सबसे पहले कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सेल के बारे में सबसे पहले बताया था। तो सबसे पहले सेल का खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? रॉबर्ट हुक ने। इसने कब किया था? 1665 में किया था। ठीक है, सबसे पहले खोज करने वाले साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक थे। से 1665 में इसका खोज किया था। तो ये नॉन लिविंग सेल थे। क्या थे? नॉन लिविंग सेल। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे, डैश इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज कॉल्ड, एनर्जी करेंसी किसको कहते हैं? एटीपी। देखिए, एनर्जी देता है, कोई भी सेल को एनर्जी का माइटोकॉन्ड्रिया देता है। और माइटोकॉन्ड्रिया किस फॉर्म में एनर्जी देता है? तो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एटीपी। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो पावर हाउस होता है उसे क्या कहते हैं? उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। द क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो बना होता है डीएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। डीएनए और प्रोटीन दोनों से क्रोमोसोम से बना होता है। किसी भी जो सेल होता है, सेल के जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर में क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड ए सिंगल मेम्ब्रेन। कौन चीज़ होता है इसमें से? तो जो एक सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड किया हुआ होता है। तो वो कवर्ड किया हुआ था कौन? वैक्यूल कवर किया होता है जो सिंगल मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। फिर आते हैं छठे क्वेश्चन पे। हु फर्स्ट डिस्कवर्ड लिविंग सेल। देखिए, सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक ने खोज किया था, तो वो रॉबर्ट हुक ने खोज करने किया था वो था नॉन लिविंग सेल। और फिर बाद में आया तो लिविंग सेल की खोज। सबसे उसके बाद लिविंग सेल की खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो वो थे ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ल्यूवेनहॉक इसका सही आंसर है। सातवां नंबर देख लेते हैं। द प्रोटीन एंड द लिपिड इसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो ये किस चीज़ से बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना होता है। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते लेते हैं। अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड। अमीबा अपने खाना को किस प्रोसेस से लेते हैं, किस प्रोसेस से ग्रहण करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, एंडोसाइटोसिस इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नौवें नंबर आ जाते हैं। द सेल वॉल ऑफ विच ऑफ दिस इज नॉट मेड ऑफ सेल्यूलोज। इनमें से क्या चीज़ होता है जिसका जो सेल वाल होता है वो सेल्यूलोज का बना हुआ नहीं होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो सेल वाल होता है वो सेल्यूलोज का नहीं बना होता, बाकी सब इस सब का सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 10वां नंबर देख लेते हैं कि विच इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। कोई भी लिविंग बॉडी होता है वो किस चीज़ से बना होता है? वो सेल से बना होता है। यानी कि कह सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो सेल है वो सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर आ जाते हैं कि विच इज नॉट ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इसमें से कौन नहीं है? तो ये अमीबा तो यूनिसेल्युलर होता है, बैक्टीरिया भी यूनिसेल्युलर हो सकता है, ये क्लोमाइडोडोनोमास ये भी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो ए है, कैक्टर, ये यूनिसेल्युलर नहीं होता बल्कि ये मल्टी सेल्युलर होता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर देख लेते हैं। शेप एंड साइज ऑफ सेल डिपेंड ऑन देयर। कोई किसी भी शेप और किसी भी सेल का जो शेप होता है चाहे साइज होता है वो कई कई टाइप के हो सकते हैं, बहुत सारे आकार के ये होते हैं। तो वो डिपेंड करता है उसके फंक्शन पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फंक्शन इसका सही आंसर। 13 नंबर देख लेते हैं। इन विच ईयर्स द सेल वाज डिस्कवर्ड। जो सबसे पहले जो सेल इसका डिस्कवर जो था, जिसका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक ने, तो वो किया था 1665 में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी है 1665 सही आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं 14 नंबर पे। न्यूक्लियस ऑफ द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं उसको सबसे पहले खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो वो थे रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, 15 नंबर देख लेते हैं कि हु प्रपोज द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो था सबसे पहले कौन साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दिया था? वो देने वाले कौन थे? स्लाइडेन एंड स्वान। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर।
16 क्वेश्चन कहता है कि सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस इज कॉल्ड। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो पार होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस से आर पार हो सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं 17वें नंबर में। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इज कॉल्ड। देखिए ये सेल है और ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन होता है और इसके थ्रू जो वाटर पार होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑप्शन नंबर सी ऑस्मोसिस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं 18 नंबर में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए सेल इज मेड ऑफ। किसी भी सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये सबसे बाहरी जो लेयर होता है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एक्चुअली बना किससे होता है, तो बना होता है प्रोटीन और लिपिड दोनों से बना होता है। ठीक है, प्रोटीन एंड लिपिड्स दोनों इसका सही आंसर है। 19 नंबर देखते हैं। सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेड ऑफ। प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है किसका, ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोज का बना होता है। 20वां नंबर है। क्रोमोसोम्स आर मेनली फाउंड इन। क्रोमोसोम जो होता है खास करके पाया कहाँ जाता है, तो वो पाया जाता है न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होता है, न्यूक्लियस। ये सेल होता है, सेल का जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, सही आंसर है न्यूक्लियस। फिर आ जाते हैं 21वें नंबर में। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ। क्रोमोसोम किस चीज़ का बना होता है, तो बना होता है बोथ डीएनए एंड प्रोटीन का। डीएनए और प्रोटीन दोनों से बना होता है क्रोमोसोम्स। 22 नंबर है। विच ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल। किसी भी सेल का सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है, तो उसे कहते हैं लाइसोसोम को। ठीक है, 23 नंबर में है। देखिए 23 नंबर देख लेते हैं। द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ए सेल इन द फॉर्म ऑफ। माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी रिलीज करता है वो किस फॉर्म में रिलीज करता है, तो एटीपी के फॉर्म में रिलीज करता है। एटीपी ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। ठीक है, 24वां देख लेते हैं। 24वें क्वेश्चन में देखिए आप लोग का ये 24वां क्वेश्चन है। 24वें क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टेन द सेल। सेल को स्टेन करने में किसका यूज किया जाता है, तो आयोडीन सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन गलत लिखा है, IODEENE, आयोडीन सॉल्यूशन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन। 24 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। फिर देख लेते हैं 25वें नंबर में कि विच पार्ट ऑफ द सेल, क्या कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, तो वो राइबोसोम करता है। ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम है इसका सही आंसर। 25 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। 26 पे देख लेते हैं। विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल किसको कहते हैं, यानी कि सेल में किचन होता है, यानी कि खाना बनता है, तो वो कहाँ पे बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट है इसका सही आंसर। 27 देख लेते हैं कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमेटिन मटेरियल कॉन्डेंस इनटू। ये है 8, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। जो सेल डिवीजन होता है तो क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है कॉन्डेंस हो जाता है, किस में कॉन्डेंस हो जाता है, तो क्रोमोसोम्स में कॉन्डेंस हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर है। ठीक है, 27 क्वेश्चन हो गया। 28 पे आ जाते हैं। द एनिमल सेल विच डज नॉट हैव न्यूक्लियस इज। ऐसा एनिमल सेल का नाम बताना जिसमें न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता है, तो क्या होता है, वो आरबीसी होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, 29वें क्वेश्चन देख लेते हैं। द लॉन्गेस्ट एनिमल सेल इज। सबसे लॉन्गेस्ट एनिमल सेल किसका कौन सा होता है, तो होता है नर्व सेल। ठीक है, 30वें क्वेश्चन देख लेते हैं। द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस किसको कहते हैं, देखो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस वो होता है जीन कहता है। ऑप्शन नंबर सी है। देखिए यहाँ पर सी होना चाहिए। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जीन होता है, क्योंकि यही जो होता है वो माँ बाप से बच्चे तक जाता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाता है। ठीक है, और लक्षणों को लेके जाता है। तो ये रहे आप लोग का 30 क्वेश्चन जो इस चैप्टर से मैंने करवा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।